अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे कि मैंने आपको बोला है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है उसमें वही टॉपिक्स हमें सीखने पड़ेंगे जो हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ठीक है। और जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो ये है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट होगा, वो आपको स्पेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। आज तक आप क्या करते थे? आप प्लेन लेते थे, कोई पेज लेंगे, उस पर एक पॉइंट डाल दिया आपने, उसके दो कोऑर्डिनेट बन गए। लेकिन अभी से जो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, जिसको हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं, अब से हम सारे के जो सारे पॉइंट्स जो लेंगे, चाहे हम एक पॉइंट लेंगे, चाहे दो लेंगे, या कुछ भी हो, अंडर कंसिडरेशन हमारे यही रहेगा कि हम एक पॉइंट को स्पेस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो स्पेस में कंसिडर करने से पहले सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट को स्पेस में लेंगे तो उसकी कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, किस तरह के होंगे। और जैसे कि प्लेन में मैंने आपको बताया एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। और उसी तरह अब ये आप याद रखेंगे, अगर हमने एक स्पेस में पॉइंट ले लिया, जिस मान लो आप एक कमरे में इस टाइम ये लेक्चर पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तो वो जो आपका जो कमरा है, आप कमरे में कहीं पे नज़र घुमा लो, स्पेस में, हवा में। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी प्लेन में, जो आप के कमरे के जो सरफेसेस है ना, प्लेन्स बोले तो जो वॉल्स है उसके, मैं नीचे वाला फ्लोर, टॉप, किसी की बात नहीं करो, मैं बीच, मिडल ऑफ द रूम हम लेंगे कोई पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट जो हम लेंगे उसको हम पॉइंट इन स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो उसी पॉइंट का लोकस हम स्टडी करते हैं। लोकस मीन्स द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट, वही स्टडी करेंगे हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख लो, ये एक फिगर है मैंने आपके लिए बनाई है। ये यहाँ से कुछ मैंने, देख लो, ये सारी विजुअलाइजेशन है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ये हम नहीं ले सकते हैं, एक्चुअली मैंने ये प्लेन पे बनाया, आपका स्क्रीन प्लेन है, प्लेन में बनाया हुआ है, लेकिन कोशिश की मैंने आपको इसको 3D टच देने की, ठीक है। क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आप खाली प्लेन पे आप अगर कोई फिगर बनाओगे ना, वो उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं भाई ये प्लेन में है, लेकिन एक्चुअली ये हम पढ़ क्या रहे, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो मेरी बात समझना आप, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा है, क्योंकि हवा में हम बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्यों। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हम लेंगे एक कंसिडर थ्री प्लेन्स एट इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। मान लो आपके पास तीन प्लेन्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हमारे पास आएंगे, और कौन कौन से प्लेन्स होंगे, कितने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऑक्टेंटस बनते हैं, कितने ऑक्टेंटस बनेंगे। तो देखो, सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। आप एक कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो, आप क्या कर लो, आप किसी कॉर्नर में जाओ, है ना। आपके कमरे के जो रूम होगा जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें 4 वर्टिसेस है नीचे फ्लोर पे ना। तो आप किसी एक कॉर्नर में चले जाओ। जब आप किसी कॉर्नर में चले गए, मान लो यहाँ पे एक कॉर्नर है आपके रूम का, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख लो, मान लो ये कमरा है आपका इस टाइम इधर, ठीक है। तो आप किसी एक कॉर्नर में जाओ। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ इस कॉर्नर में जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक अभी अगर आपने पोजीशन चेंज की, तो एक कॉर्नर पे आप बैठे हो, तो अगर आपने इस तरह, ये मान लो जिस साइड आपका, ये मान लूँगा मैं, ये एरो है ना, ये मान लो इसकी डायरेक्शन में आपका फेस है, ठीक है। तो ये जो आपका लेफ्ट वाला, ये वाला आ गया ना, ये सरफेस जो आपका, ये वाला वाल होगा ना, लेफ्ट वाल, और ये एक और वाल होगा जिसके सहारे आप खड़े हो, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जिस पे आप बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी यहाँ से टच करेंगी, और पीछे से आपकी बॉडी इस प्लेन, इस वॉल को टच करेगी, और राइट साइड से इसको, लेफ्ट साइड से इसको, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप यही मान लो, ये तीन वॉल्स आप एक कमरे के कंसिडर कर लो। ये देख लो, ये इनको प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो प्लेन्स बोलते हैं। तो ये तीन प्लेन्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और कौन सा पॉइंट है ये माय डियर स्टूडेंट्स? ये वाला पॉइंट है इधर, यहाँ पे देख लो, एक कॉर्नर है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। यहाँ पे उस टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या लिया था, दो एक्सिस ले ली थी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, उसको ऑरिजिन बोला। अब इसको ऑरिजिन बोलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे अब 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे। आप ये सिंपल सी बात है, आप एक कमरे में हो, अभी आप किसी वर्टेक्स पे हो, एक कॉर्नर पे हो, ये ज़रूरी सी बात है, आप खुद भी देख सकते हैं ना, इसमें 3 जो प्लेन्स है, एक नीचे वाला प्लेन जिस पे आप बैठे हो, एक राइट वाला, एक जिसके सहारे आप बैठे हो, 2 खड़े प्लेन्स है ना, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगे उसको ऑरिजिन बोलते हैं। चलो ये हो गया ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट। अब आगे जाते हैं, ठीक है। और एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ये खड़े होते हैं ना, एक ऐसे ऐसे और ऐसे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर। और तीसरा मान लो ये पेन इधर, अगर आपने सीधे डायरेक्ट इस पे यहाँ पे चढ़ा दिया, ये यहाँ पे ना ये वर्टेक्स, इस पे आपने एक पेन खड़ा कर दिया, तो ये भी एक स्पेस में आएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह से लेते हैं जैसे कि यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो दीज 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट अलॉन्ग द एक्स डैश ओ एक्स। एक्स डैश ओ एक्स हो गए, एक एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे 3 एक्सिस होंगी। एक्स डैश ओ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई ये एक और एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट्स, और जेड डैश ओ जेड मीन्स ये जेड जेड डैश एक और एक्सिस होगी। 3 एक्सिस होंगी, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, देख लो, यहाँ से आप इसको हम यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये वाला देख लो, ये प्लेन, ये मान लो आप ये कंसिडर करो, ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, वाल है एक कमरे का। ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे मिलता है? इस वाली एज पे, ये लाइन, इस लाइन को मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया क्योंकि ये यहाँ पे इस साइड चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये प्लेन जो है ना, नीचे वाला प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं, इसको हमने वाई एक्सिस का नाम दिया। और ये प्लेन कहाँ पे मिल रहा है ना, आप देख लो, आप कमरे में भी इसको चेक कर सकते हैं। ये एक और लाइन आ गई, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब तक आपने क्या सीखा? अभी हमने ऑरिजिन का कंसेप्ट आपको दे दिया, जहाँ पे 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट होते हैं और 2 प्लेन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं? एक लाइन पे, और हर एक लाइन का अपना अपना नाम है। एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस, तीसरे को जेड एक्सिस, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम है, दीज लाइन्स कॉन्स्टिट्यूट रेक्टेंगुलर, इसी सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया, इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, या इसको वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस होगा, उसमें क्या चीज़ें होंगी? इसमें एक तो प्लेन्स होंगी, जिनको मैंने अभी बताया आपको, वाल्स कि उस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक 3 एक्सिस होंगे उसमें, और ऑरिजिन भी होगा, ठीक है। तो ये अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हम आगे देखेंगे। ये पहले हमारे पास क्या है? ऑरिजिन। तो ऑरिजिन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको लेने पड़ेंगे ऑलवेज 0, 0, 0। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके पास है। अब बाकी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, देख लो यहाँ पे, देख लो आप, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। ये जो प्लेन्स है, यहाँ पे 3 प्लेन बन रहे हैं ना, एक प्लेन का हम नाम एक्स फाइल प्लेन लेते हैं। ये मान लो ये वो वाला प्लेन है जिस पे आप बैठे हो उस कमरे में। ये पीछे साइड जिसके सहारे आप बैठे हो, आपका बैक इस साइड पे है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ बैक है, और ये आपका लेफ्ट साइड वाला है। तो ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये नीचे वाला फर्श जिसको हम कहेंगे, इसमें देख लो, इस प्लेन में इसका नाम मैंने, देख लो, एक्स वाई प्लेन रख लिया, ठीक है। मैंने नहीं रखा, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। देखो, इसको एक्स वाई प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो एक प्लेन में 2 एक्सिस होती है, वो उसमें 2 एक्सिस, वो 2 एक्सिस कंसिस्ट करता है, एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसलिए इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और एक्स वाई प्लेन में अगर आप कोई पॉइंट लेंगे ना, तो वो खाली फर्श पे होगा, आपके जिस फर्श पे आप बैठे हो ना, उस पे एक पॉइंट होगा, तो उसमें एक कोऑर्डिनेट गायब होता है। देख लो, जब एक कोऑर्डिनेट का जेड कोऑर्डिनेट उस टाइम होगा जब वो स्पेस में उठेगा। तो ये यहाँ पे अगर आप इस प्लेन पे आप कोई पॉइंट डालोगे ना, वो स्पेस में नहीं होगा, वो इसी फर्श पे होगा, तो इसके खाली 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एंड वाई। इसलिए यहाँ पे मैं देख लो एक्स वाई प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन है उसमें जेड कोऑर्डिनेट गायब होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट ऑलवेज होंगे, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट एब्सेंट होगा, जेड के बदले 0 लेंगे। सिमिलरली अगर आपने दूसरा वाला प्लेन ले लिया, कौन सा प्लेन ले लिया? वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में आप यही से देख सकते हो, वाई जेड प्लेन में एक्स हमारा एब्सेंट है, तो इसकी इक्वेशन आती है एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये हो गया, जब आप इस पे कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 आएगा, वाई का हमें मालूम नहीं, जेड का हमें मालूम नहीं। जेड ये दोनों कुछ ना कुछ हो सकते हैं, इसलिए इसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं।
चलो एक और प्लेन होगा, 3 प्लेन्स होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तीसरा प्लेन जो है दैट इज कॉल्ड जेड एक्स प्लेन। यहाँ पे जेड एक्स प्लेन, इसके नाम में इस नाम से आप पता कर सकते हैं जेड कोऑर्डिनेट होगा और एक्स कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं होगा, वो वाई यहाँ पे एब्सेंट है तो वाई के बदले आपको 0 लिख लेना। ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, किस प्लेन की इक्वेशन है, वाई जेड एक्स प्लेन की। और इस पे अगर कोई पॉइंट आप लेंगे, इस पे माय डियर स्टूडेंट्स जेड होगा, एक्स होगा, वाई गायब होगा। पहला कोऑर्डिनेट एक्स लेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 लेंगे क्योंकि दूसरा यहाँ पे 0 है क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं। तीसरा कोऑर्डिनेट आपका जेड होगा, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे होंगे जेड एंड एक्स, तो वाई गायब होगा। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, ये जो 3 प्लेन्स हैं इन पे किस तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, इनकी इक्वेशंस क्या है, ठीक है, ये आपने सीख लिया। चलो अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे आते हैं। ये एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे देख लो, अभी हम स्पेस में हैं, यहाँ पे हम 3 डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं ना। जो भी कोई पॉइंट आप लेंगे ना, उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात ये आप याद रख लेना, कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3। एक पहला होगा एक्स का, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का। अभी अगर आपने एक्स एक्सिस की बात छेड़ी है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, जो ये वाले लाइन है इसमें देख लो माय डियर स्टूडेंट, इसमें खाली एक्स का कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होता है, बाकी सारे गायब। बाकी क्या क्या बचा, बाकी बचा वाई एंड जेड। तो यहीं पे मैंने लिखा है वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है एक्स एक्सिस की। तो इससे ये पता चलता है भाई, अगर आपने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया, उसमें वाई भी 0, जेड भी 0। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो भाई, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ, वाई और जेड गायब होंगे, दोनों 0 के बराबर होंगे। अब इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एब्सेंट होगा, वाई एक्सिस पे खाली वाई होगा, एक्स एंड जेड 0 होंगे, ये इसकी इक्वेशन है एक्स वाई एक्सिस की। तो अगर इस पे कोई पॉइंट लेना हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहला अभी आप देख लो यहाँ पे वाई एक्सिस, तो खाली वाई कोऑर्डिनेट बचेगा। वाई कोऑर्डिनेट बीच में आता है, पहले एक्स लेंगे, एक्स 0 आएगा, जेड भी 0 आएगा, वाई कुछ ना कुछ होगा। इस तरह अगर जेड एक्सिस की बात करें, जेड एक्सिस पे एक्स एंड वाई गायब होगा, एक्स एंड वाई 0 के बराबर होंगे, और जेड एक्सिस कुछ ना कुछ हो, जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। इसलिए मैंने उस पर कोई भी पॉइंट अगर लेना हो वो इस फॉर्म में होगा, उस पर जेड कुछ ना कुछ होगा, एक्स भी गायब, वाई भी गायब। तो इस तरीके से हम ये देख लो, अभी हमने क्या पढ़े, 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। और उसके बाद 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उनकी नेचर और प्रॉपर्टीज़ देख लिया आपने, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, उन पे किस तरह के पॉइंट्स, उन पॉइंट्स अगर उन पे लेने हो तो किस फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपने प्लेन में कोई पॉइंट लिया, उसमें एक कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है। अगर आपने एक्स एक्सिस पे या एक्सिस पे देख लो, 3 एक्सिस है, ये यहाँ से 3 एक्सिस का कंसेप्ट है। अगर आपने किसी एक्सिस पे पॉइंट लिया तो उसमें एक गायब हो जाता है, 2 गायब होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स एब्सेंट होते हैं। अगर आप प्लेन की बात करेंगे, प्लेन में क्या होगा, प्लेन में एक कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है। बात याद रखना, कौन होगा वो आपके इसके नाम से पता ही चल जाएगा। एक्स वाई, इसमें क्या होगा, जेड एब्सेंट। यहाँ पे एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक्स वाई है तो उसमें जेड, यहाँ पे वाई जेड है तो उसमें कौन सा एब्सेंट होगा, शाबाश, उसमें एक्स एब्सेंट होगा। तो इस तरह एक्सिस में जब एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स एब्सेंट होते हैं। और उसी के साथ आपने ऑरिजिन का भी कंसेप्ट हुआ, ऑरिजिन में वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 लेंगे। अब देख लो, अब हम आएंगे पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, यहाँ पे स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, और किस तरह के कोऑर्डिनेट होंगे वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये तो सही बात है, एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे स्पेस में, 3। एक एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा वाई, तीसरा जेड। अब ये एक्स वाई एंड जेड क्या होंगे, देख लो, इसे यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर ए पॉइंट पी इन द स्पेस, ये बोलता है यहां से मान लो ये एक मैंने पॉइंट लिया, ये मान लो आप ये स्पेस में है, एक हवा में आपके पास एक पॉइंट है, पी इसका नाम रखा आपने, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स यूनिट्स फ्रॉम वाई जेड प्लेन। जो आपका वाई जेड प्लेन होगा, क्योंकि देख लो 3 एक्सिस होती है, जब ये मैंने बोला आप एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ से देख लो 3 लाइन्स होगी। एक लाइन जो जिसके साथ आप पीछे बैठे हो, उस प्लेन को हम मान लो एक प्लेन का नाम देंगे, उसको हम एक्स, ऊपर जो देख लो 2 प्लेन्स खड़े होते हैं, उनमें जेड ज़रूरी आएगा। जिस तरह कि यहाँ पे देख लो आप, ये 2 प्लेन्स खड़े हैं, इन दोनों में जेड आएगा, ठीक है। अब एक का नाम एक्स जेड लेंगे, दूसरे का वाई जेड।
और जो प्लेन नीचे होगा जिस पे आप बैठे होंगे उसका एक्स वाई, उसमें वाई जड़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो दो खड़े प्लेन्स होते हैं, जो दो वॉल्स है, उसमें जड़ ज़रूरी आएगा, जड़ दोनों आएगा, एक को एक्स जोड़ेंगे दूसरे का। तो इस तरह से ये बोलता है आप एक्स यूनिट्स ले लो फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो ये एक प्लेन है, एक सरफेस है, खड़ी वाली सरफेस है, और वाई जेड वाली, मान लो यहाँ से मैंने ये वाली ये वाली, तो यहाँ पे आपने एक आयर में कहीं पे एक पॉइंट लिया, तो ये बोलता है वो पॉइंट अगर एक्स यूनिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स यूनिट्स हो फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एक प्लेन से, यहाँ से देख लो ये वाई और ये जेड, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाला, ये स्पेस में एक पॉइंट है। ये बोलता है यहाँ से अगर आपने डिस्टेंस डाल दी, ये वाले डिस्टेंस अगर ये एक्स के बराबर है, और इसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, ये भी खड़ा वाला प्लेन है, जेड आ गया इसमें खड़ा वाला प्लेन, तो ये वाला जेड एक्स प्लेन, ये बोलता है अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दैट वेरी प्लेन इज वाई, ये वाला मान लो ये वाई है, और ये फिर बोलता है अगर जेड यूनिट्स फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये बोलता है यहाँ से नीचे से फर्श से ऊपर तक ये मान लो आपका जेड यूनिट्स है, तो तब जाके इस पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट बनते हैं, एक एक्स वाई जेड। तो अब सिंपल सी बात ये हो गई, ये जो कोऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेट्स को हम द ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस लेते हैं, एक्स वाई जेड, पहले का नाम एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे का नाम वाई, तीसरे का जेड। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा, डिस्टेंस फ्रॉम शाबाश एक्स जेड प्लेन, और जेड कोऑर्डिनेट क्या देगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। सिंपल सी बात है, जो प्रेजेंट है उसको छोड़ के बाकी बचा, यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे प्रेजेंट है तो बचा वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन से, ठीक है। इसी तरह से आप वाई यहाँ पे हैं तो एक्स जेड प्लेन से। तो ये चीज़ें आपके पास जब होगी तो तब जाके हम बोलते हैं भाई इस पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड हैं, होते हैं तीन कोऑर्डिनेट होते हैं स्पेस में, तो एक एक्स वाई एंड जेड क्या होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की, एक प्लेन से कितने दूर है, दूसरे प्लेन से क्योंकि तीन प्लेन कंसिडरेशन में होते हैं, एक नीचे वाला प्लेन, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, तीनों को कंसिडर करके फिर एक पॉइंट स्पेस में लेंगे, बोलेंगे ये सर ये नीचे वाले प्लेन से इतना है, लेफ्ट वाले से इतना है, राइट वाले से इतना है, तब जाके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस होगी ना तीन प्लेन से, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। टू प्लॉट सच अ पॉइंट, अगर हम ऐसे पॉइंट को ग्राफ में बनाएंगे, स्पेस में करेंगे, वी गो एक्स यूनिट्स, ये जरूरी सी बात है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, हम एक्स यूनिट्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जाएंगे, ऐसे एक्स एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, एक्स एक्सिस से अलॉन्ग एक्स यूनिट्स, वाई एक्सिस के वाई यूनिट्स, जेड एक्सिस के जेड यूनिट्स, तो ये एक्स वाई जेड हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट। तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर जाएंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 सेंटीमीटर जाएंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 सेंटीमीटर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हम पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं स्पेस में, ठीक है। स्पेस में थोड़ा डिफरेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट सा है, ठीक है। तो बट आई हैव गिव सम पिक्चर्स, आई थिंक इससे आपको एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलते चलते लास्ट में हमारा ये है, ये भाई अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन जो है ना स्पेस में, अगर हम इसको देख लो, ये मान लो अगर आपने तीन वॉल्स इंटरसेक्ट कर दिए तो आप एक कमरे में हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप खाली इस कमरे की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, इस यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो भाई ये पीछे भी जाती है, ये मान लो ये एक वाल है, यहाँ से जो यहाँ पे बनाया मैंने वाई जेड प्लेन, ये वाल है, ये डॉटेड लाइन जा रही है ना, ये पीछे भी जा रही है इसकी लाइन। तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे एक कमरा है तो इधर भी एक कमरा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये यहाँ पे भी जा रही है इस साइड, तो यहाँ पे भी एक कमरा है और यहाँ पे भी एक कमरा है, ठीक है। तो एक्चुअली हम ऊपर वाली मान लो आपके जो मकान आया है उसके ऊपर वाले स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो कितने कमरे आ गए इसमें, 4। यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट, इसके पीछे यहाँ पे सेकंड, इसके यहाँ पे थर्ड हो गया, इसके यहाँ पे फोर्थ हो गया, तो 4 कमरों की बात आ गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई, अगर आप मकान के दूसरे स्टोरी पे हो तो नीचे भी एक स्टोरी है, वो यहाँ से जाती है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया था फर्स्ट, ये सेकंड हो गया था, ये थर्ड हो गया था, ये फोर्थ। इसके नीचे आएगा अब फिफ्थ रूम, इसके नीचे आएगा 6th रूम,
इसके नीचे आएगा 7th रूम, इसके नीचे आएगा 8th रूम। तो भाई अभी ये सारी पिक्चर आपके होम की है, क्योंकि आपकी यूजुअली एक मकान में कितने कमरे होते हैं, 8। तो हमें कंसिडर भी करना है एक ऐसा मकान जिसमें 8 कमरे हो। ठीक है, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सारे प्लेन, ये यहाँ से मान लो ये प्लेन जो है ना, ये वाला वाल, ये वाला वाल और ये वाला वाल इंटरसेक्ट होंगे ना, तो कितने कमरे बनेंगे आपके, 8 कमरे बनेंगे मकान के। ठीक है, तो वो जो 8 कमरे हैं उनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। चलो अब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे। भाई ये जो आपके 3 प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है, ये फर्श, ये मान लो ये एक स्लैब है, यहाँ से ऐसी स्लैब बनाई है मैंने, ये यहाँ से मान लो ये येलो वायलेट टाइप वाली ये भी एक स्लैब है, और ये इस तरह की, ये इस साइड यहाँ पे मैंने बोला ये 2 वर्टिकल है होगी, एक 2 वाल्स आपके खड़े हैं, एक लेफ्ट वाला, एक जो पीछे आप जिसके सहारे बैठे हो वहाँ से एक स्लेब डाल दिया आपने खड़े, यहाँ पे भी आपने लेफ्ट में एक खड़े एक स्लेब डाल दी, उधर नीचे भी ये मान लो एक स्लेब है। ठीक है, तो ये 3 प्लेन जब इंटरसेक्ट होंगे तो एक ढांचा बनेगा। ये आप सिंपल सी बात है, आप कर सकते हैं। आप एक तीन ऐसी चीज़ें लाओ हार्ड, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गए, 3 कार्डबोर्ड लाओ, उनको बीच में इंटरसेक्ट, उनको काट डालो। ठीक है, बीच में से इनको इंटरसेक्ट करवा दो। ठीक है, परपेंडिकुलरली बना लो, तो वहाँ से आपको एक 8 कमरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो 8 कमरे बनते हैं ना, जो स्पेस के 8 हिस्से होते हैं ना, वो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड और जेड एक्स प्लेन करते हैं ना, उनको ऑक्टेंट्स बोलते हैं। बात एक्चुअली ऑक्टेंट की हो रही है, ऑक्टेंट्स अब मुझे समझाने की कोशिश करनी थी आपको। तो यही चीज़ है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्या होता है, जब आपके 3 प्लेन एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन डिवाइड करेंगे स्पेस को कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को हम ऑक्टेंट बोलते हैं। उनके नेम्स कुछ इस तरह से मैंने नीचे दिए, और हर एक पॉइंट का साइन भी वहाँ पे होता है। ठीक है, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो पहले हम देखते हैं पहला ऑक्टेंट। ये देख लो, ये पहला कमरा जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ। ये पहला कमरा जो है, यहाँ पे देख लो, इस साइड देख लो, ये इस साइड एक्स आपका पॉजिटिव है और इस साइड आपका एक्स नेगेटिव है इस कमरे में। ये वाई यहाँ आपका पॉजिटिव है और ये जेड ऊपर आपका पॉजिटिव है। और नीचे अगर जब हम नीचे कमरे में जाएंगे, नीचे फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, ठीक है, तो हम इस टाइम हम मान लेंगे हम पहले स्टोरी पे है। ठीक है, ये नीचे जाने से जेड कोऑर्डिनेट माइनस आएगा। नीचे वाली फ्लोर में, नीचे वाली स्टोरी में ना आपका जो जेड ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी हम पहली स्टोरी की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले मंजिले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस साइड एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे इस साइड एक्स नेगेटिव, इस साइड वाई पॉजिटिव, इस साइड वाई नेगेटिव। तो अब जानने की कोशिश करेंगे, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला ऑक्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 होंगे, क्योंकि स्पेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ से देख लो, इसमें वाई भी पॉजिटिव आएगा, इसमें जेड भी पॉजिटिव आएगा। तो पहला ऑक्टेंट जो होगा उसमें पॉइंट के साइन होंगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पे देख लो, पहले किसकी पोजीशन लेते हैं, पहले एक्स की लेते हैं। अब एक्स यहाँ पे था, अब एक्स हम इस साइड जाने से आपका एक्स नेगेटिव होगा। वाई यहाँ पे देख लो, वाई है पॉजिटिव आएगा, और जेड हम ऊपर की मंजिले में है ना, जेड भी पॉजिटिव आएगा। तो दूसरी ऑक्टेंट में साइन क्या होगी, माइनस प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने वो लिख के दी। एक पहले ऑक्टेंट का नाम हम एक्स वाई जेड रखेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, रख सकते हैं ना, अभी याद रखो, कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने बोला है यहाँ पे। तो साइन पहले ऑक्टेंट की थी क्या, प्लस, तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस प्लस। अब दूसरे में जाएंगे, दूसरे में खाली क्या आता है, एक्स नेगेटिव आएगा। अगर तीसरे ऑक्टेंट की बात करें, यहाँ पे भी मैंने किया है, ये फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्लियर है, फर्स्ट, यहाँ से सेकंड। अब ये देख लो, ये थर्ड वाला है माय डियर। ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें क्या हो रहा है, आप इस साइड में हो तो आप ये इस साइड में आपका y है तो y नेगेटिव है इस साइड। आप इस साइड में आपका यहाँ से x भी नेगेटिव है तो x पहले लिखेंगे, और ऊपर वाले मंजिले में हो तो z पॉजिटिव होगा, इसलिए आएगा माइनस माइनस प्लस। ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इस फोर्थ ऑक्टेंट में आते हैं, देख लो यहाँ पे आप क्या इस साइड में हो तो x का पॉजिटिव आएगा, इस साइड में हो y का, इस साइड पॉजिटिव था लेकिन इस साइड नेगेटिव था y का, इसलिए मैंने y का। ऊपर वाले मंजिले में अभी हो, ये भी कमरा ऊपर ही है तो इसका यहीं पे पॉजिटिव आएगा, ये प्लस माइनस प्लस आ गया यहाँ पे। अब हम फिफ्थ ऑक्टेंट की बात करेंगे। ये जो फिफ्थ ऑक्टेंट है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हम इसके नीचे वाले कमरे में जाएंगे, फिफ्थ यहाँ पे। तो इसमें मैंने बोला नीचे स्टोरी में जाने से आपका y नेगेटिव आएगा, देख लो आप,
हर जगह आपका वाई नेगेटिव है, यहाँ पे जड़ नेगेटिव, सॉरी जड़ नेगेटिव, यहाँ पे भी जड़ नेगेटिव, इस जड़ नेगेटिव है ना। अब उस वाले कमरे की में यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे देख लो जड़, सॉरी यहाँ से जड़, इसका मैं यहाँ पे इसने नहीं दिखाया है जड़ का, क्योंकि ये पीछे वाला साइड है, इसका हम खुद करेंगे, ठीक है। चलो हम अब इस कमरे में है, फिफ्थ ऑक्टेंट इसको बोलते हैं। ये जो फिफ्थ ऑक्टेंट है, इसमें पहले आपको ये देखना पड़ेगा एक्स क्या है, वाई क्या है, जड़ क्या है। और जड़ तो है, हम नीचे वाली मंजिल में है तो जड़ तो नेगेटिव आएगा। इस साइड में है तो एक्स यहाँ से पॉजिटिव आए तो इसलिए एक्स पॉजिटिव, इस साइड में है तो एक्स यहाँ पे वाई तो वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिफ्थ ऑक्टेंट में पॉइंट्स की साइन ये होगी। उसके बाद हम फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में आएंगे यहाँ से, तो हम फिर से आपका जड़ नेगेटिव आएगा, इस साइड y का यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम इस साइड में है ना तो y तो x तो नेगेटिव है ना, इसलिए यहाँ से x नेगेटिव आएगा। तो अब आपका ये वाला जो सिक्स्थ वाला ऑक्टेंट है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे पॉइंट्स की साइन। उसके बाद जो ये सेवन्थ वाला होगा, आप ये याद रख लेना, उस टाइम थर्ड कहा था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें दोनों नेगेटिव आ गए। सेवन्थ में तीनों के तीनों नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट वाला यहाँ से ये है, ये वाला, ये लास्ट वाला आ गया एट्थ। इसमें देख लो एक्स पॉजिटिव है, हम इस साइड है ना वाई के, हम लेकिन हम वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन हम इस साइड है वाई के, तो ये वाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए वाई का भी नेगेटिव आएगा। और जड़ नीचे है ना, नीचे वाले मसले में तो जड़ तो ऑलवेज नेगेटिव। देख लो यहाँ से मैंने ये सारे जो लिए ना फिफ्थ से, ये इनके सारे नेगेटिव ले लिए जड़ काटने, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको याद रख लो। इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन चेक करते हैं पॉइंट की, इसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ में। ऐसे साइन अगर आपको ये याद रहा किस ऑक्टेंट में पॉइंट की साइन किस शक्ल की होती है ना, आप यहाँ से ये चेक करके आप उसको कर सकते हो। आप देख लो यहाँ से ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस प्लस प्लस, तीनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस देख लो आप यहाँ से, प्लस माइनस प्लस ये हो गया, ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, फिर फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। तो यहाँ से देख लो आप, ये क्या हो, ये वाला क्या बोल रहा है, इसको देख लो आप, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देख लो ये प्लस है, एक्स का प्लस है, ठीक है, वाई का माइनस है, जड़ का भी माइनस, तो हम नीचे है कहीं पे, तो प्लस माइनस माइनस कहाँ पे आएगा माय डियर, ये देख लो आप, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे, ये एट्थ वाला ऑक्टेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स देख लो और इनके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लो एक और पॉइंट है माइनस प्लस माइनस, तो एक्स का माइनस, वाई का प्लस, जड़ का माइनस, तो नीचे हम माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये वाला, ठीक है, ये वाला है, ठीक है माय डियर। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से देख लो आप, ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस है, तो इससे ये कौन सा ऑक्टेंट आ गया माय डियर, ये सिक्स्थ वाला ऑक्टेंट आ गया। इस तरह आप यहाँ से ये सारे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक और दिया माइनस प्लस प्लस, तो एक्स का माइनस है, वाई का प्लस है और जड़ का भी प्लस है। तो हम ऊपर वाली स्टोरी में एक्स खाली माइनस आएगा, तो यहाँ पे देख लो माइनस प्लस प्लस ये है, ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, सेकंड ऑक्टेंट हो गया। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी देख लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आई होप कि आपने ये जो पहला लेक्चर था, एक्चुअली देख लो ये सारी डिफिनीशंस थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ये क्लियर होने चाहिए। इनसे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आपके, ये जो पहला वाला मैंने पोर्शन बता दिया ना यहाँ पे, ये इनसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट, कितने प्लेन होते हैं स्पेस में, 3 प्लेन होते हैं। 3 प्लेन जब इंटरसेक्ट होते हैं तो स्पेस को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हर एक हिस्से को ऑक्टेंट बोलते हैं। और 8 ऑक्टेंट होते हैं हमारे पास, 3 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन कैसी होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसी होगी, एक्स एक्सिस पे किस तरह का पॉइंट होगा, या इन प्लेन्स पे किस तरह के पॉइंट्स होंगे, ये मैंने सारा बता दिया। आप इसको आप देख लेना, इसको आप अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद। अभी आपको हम आगे क्या करना है, खाली 2 लेक्चर देंगे इंशाल्लाह इसके 3 डायमेंशनल पे, वो वही सारे लेक्चर देंगे जो हमने कोऑर्डिनेट पे दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट, थोड़ा हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, वो जड़ का कोऑर्डिनेट आएगा। बाकी वही सेम रहेगी, डिस्टेंस फार्मूला चाहे सेक्शन फार्मूला हो, खाली हमारे पास पॉइंट इस तरह के होंगे। इससे पहले आपके पॉइंट इस तरह के होते थे 1, 2, 2 कोऑर्डिनेट, अब इस तरह के होंगे 1, 2, 3, 3 कोऑर्डिनेट के, ठीक है। आई होप यू विल गेट इट, बहुत आसान सा है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।